हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अमन यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज से हम लोग एक न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें इंडियन मैप को हम लोग देखेंगे। अब मैप देखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है जिसे मैप एटलस इसका ज्ञान नहीं है और ग्लोब का, उसके लिए ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट फीका है, उसको ज्योग्राफी पढ़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज पहला टॉपिक, 3 टॉपिक आज हम लेंगे फर्स्ट क्लास में, जिसमें कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है उसे याद करेंगे, भारत के कोस्टल सी को डिसाइड करेंगे और सूर्य की किरण जो है कहाँ कहाँ पड़ती है और कितने बार पड़ती है इसका भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ये बीपीएससी एनटीपीसी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, बीपीएससी में भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ देखते हैं। तो आप लोग आंख बंद कीजिए, गुजरात ध्यान लगाइए, पूरे गुजरात से बीचों बीच से गुजरता है। राजस्थान के 2 जिले आते हैं, मध्य प्रदेश को बीचों बीच काटता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को जो है वो बीचों बीच काटता है। आप लोग देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को हल्का काटता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो ऐसे ही याद कीजिए। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ निकला था, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, 8 राज्य। आप लोग आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिपीट कीजिए। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिमाग में इमेज बनना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो इस 8 राज्य से गुजरती है। और फिर उल्टा इसे देख लेते हैं, उल्टा देखिएगा तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता रहा है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ज्यों ही अगर भारत का जो कर्क रेखा है यहाँ से गुजरेगा, तो सबसे पहले इसे वर्ल्ड मैप के पढ़ते वक्त हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा अभी देख लेते हैं इसको। देखिए इसे जो भारत में है बोला जाता है भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ये जो है वो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो भारत से यहाँ दिख रहे हैं, भारत से गुजर रही है ना यहाँ पे, और नीचे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये मकर रेखा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब भी सूर्य होता है ना, सूर्य लंबवत यहाँ से घूमना शुरू करता है और यहाँ तक आता है। सूर्य हमेशा इसी बीच में रहता है, लंबवत। अब बोलिएगा कि लंबवत अगर यहाँ रहता है तो क्या यहाँ हमेशा यूरोप अंधकार में रहता है? नहीं, तिरछी किरण तो पड़ सकती है ना। तो चलिए बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है, जो इसके ऊपर सूर्य की लंबवत किरण नहीं जाएगी। तो बाकी हम लोग इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे जब वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी जो देखना चाह रहे थे। तो देखिए ये कर्क रेखा हो गया, तो सूर्य तो इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, मतलब लंबवत तो जाएगा नहीं, सूर्य इसके नीचे ही हमेशा रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे भारत के किस शहर में सूर्य लंबवत दिखाई देगा? ऑप्शन दे दिया, पटना, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, तेलंगाना, उड़ीसा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सूर्य इधर से आएगी, क्योंकि इधर मकर रेखा, कर्क रेखा है और इधर मकर रेखा है, विषुवत रेखा के बाद। ठीक है, भूमध्य रेखा के बाद। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले, चलिए वो गायब हो गया तो फिर से इसे देख लेते हैं। तो हाँ, तो बिहार में सूर्य एक बार भी लंबवत नहीं दिखेगा, तिरछी किरण ही आएगा। उत्तराखंड लंबवत नहीं दिखेगा, राजस्थान लंबवत नहीं दिखेगा, महाराष्ट्र लंबवत दिखेगा, उड़ीसा लंबवत दिखेगा, तेलंगाना लंबवत दिखेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे इस तरह से इसी में पूछ लिया जाता है कि भारत के किस जगह से सूर्य की किरणें 2 बार लंबवत गुजरती है? अब ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु दे दिया, महाराष्ट्र दे दिया, आपको झारखंड दे देगा, झारखंड का शहर कोई रांची मान लीजिए दे दिया। ठीक है, मान लीजिए रांची दे दिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, जब इधर से सूर्य आएगा मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ, तो तमिलनाडु में 2 बार, एक बार जाते वक्त, एक बार रिटर्न होगा, तब चमकेगा, मतलब लंबवत चमकेगा। ठीक है, उसी तरह तेलंगाना में भी उसी तरह से होगा। इधर जितना भी राज्य है इसके नीचे सब में वही होगा। ऊपर जो ही जाइएगा तो एक बार भी नहीं होगा। अब जैसे झारखंड का पूछेगा, झारखंड में एक बार ही लंबवत होगा। देखिए यहाँ से झारखंड की तरफ गया और जस्ट यहाँ से रिटर्न हो गया ना, तो एक ही बार चमका ना। उसी तरह से मध्य प्रदेश में एक ही बार होगा, गुजरात में एक ही बार होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट भी मेरे विचार से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, हो ही गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर नहीं हुआ होगा तो वीडियो को दोबारा देख लेंगे। अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट, आज के वीडियो के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो भारत का कोस्टल सी। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए कोस्टल सी को देखते हैं। सबसे पहले, जब हम अगर अंडमान निकोबार छोड़ देंगे तो गुजरात से लेके, ठीक है, गुजरात से लेके यहाँ पश्चिम बंगाल तक 6100 किलोमीटर का कोस्टल रेंज है।
हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे अंडमान निकोबार का, तो उसमें विस्तृत ले लेंगे, इसलिए इसमें छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक 6100 किलोमीटर तटीय सीमा है। अब चलिए नाम हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए, आंख बंद कीजिए। गुजरात महाराष्ट्र, 2 राज्य हुआ, गुजरात महाराष्ट्र। कर्नाटक केरल, 4 राज्य हुआ, बीच में एक गोवा। 2 बड़े राज्य और 2 बड़े राज्य, इसके बीच में सोचिएगा छोटा एक पेचकस दिए, ये 5 राज्य हो गया। ठीक है, फिर इधर आइएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब आप लोग आंख बंद करके एक बार मैप को ध्यान में लाइए अपने सामने, जैसे कहीं भी आप बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि दीवार के सामने मैप है, तो सबसे पहले आप लोग मैप में गुजरात को देखेंगे। गुजरात से नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र दिखेगा, महाराष्ट्र से नीचे आइएगा तो कर्नाटक दिखेगा, कर्नाटक से नीचे केरल, बीच में गोवा को घुसा लीजिएगा। गोवा अगर सही से ध्यान रखिएगा तो हो सकता है मिस्टेक कर जाइएगा। ये 2 स्टेट, बड़े स्टेट को लेके और इधर कर्नाटक केरल को लेके गोवा को बीच में डाल दीजिएगा। ठीक है, 5 स्टेट हो गया। फिर इधर आइए, नीचे तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 9 स्टेट कोस्टल स्टेट हैं भारत के। ठीक है, तो आज का तो बस यही है, आज के कॉन्सेप्ट में यही 3 चीज़ हम लोगों ने देखा आज। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, वो भारत के किस राज्य में बोली जाती है, कैसे बोली जाती है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो देखिए, अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमेशा जुड़िए मेरे साथ। अब आजकल मैप का योगदान जो है ज्योग्राफी में बढ़ते जा रहा है, बिना मैप से आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।